मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हम यहाँ पे आ गए हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मीन्स हिंदी पढ़ने के लिए। तो आप सब लोग तैयार हो ना हिंदी पढ़ने के लिए। लेकिन हमारी क्लास कब शुरू होगी? जब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ईश्वर ही हमारे दिन को बहुत अच्छा बनाता है, हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाता है। कोई भी मुसीबत आती है तो हम ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो क्यों, जब हम नहीं मुसीबत है तो रोज़ स्मरण करो, रोज़ धन्यवाद दो, तो मुसीबत आएगी ही नहीं, है ना। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। आंखें खोलें और मेरे साथ अब आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, है ना। अच्छा, अभी पता है आपको क्या चल रहा है? संजा माता बनाई जा रही है ना। ये हमारा निमाड़ की संस्कृति है। कहाँ की संस्कृति है? निमाड़ की, है ना। आप लोग तो यहाँ पे क्या करते हो? अब नहीं बनाते हो। क्यों? हमारी संस्कृति को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? हमारी लोक परंपराएं हम क्यों छोड़ते जा रहे हैं, है ना। हम दूसरों की उनको जानने की कोशिश करते हैं, परंपराओं को, है ना। उनकी परंपराओं को बहुत अच्छा बताते हैं कि अरे वाह, आपके कल्चर में ऐसा होता है, आपके कल्चर में ऐसा होता है। तो हम उन चीज़ों को बहुत तारीफ़ करते हैं कि अरे इतना अच्छा करते हैं आप लोग। तो हम हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को क्यों भूल रहे हैं, है ना। तो जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसे हमें नहीं छोड़ना है ना। हमारे घरों में जब संजा माता बनाई जाती थी, अब बहुत कम लोग बना रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना है ना। मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, है ना, कि जिन घरों में ये संस्कृति चलती आ रही है, अपने बच्चों को सिखाएं, है ना, उनके गाने सिखाएं। धीरे धीरे हमारी वरना परंपराएं, हमारी संस्कृति लुप्त होती जाएगी। तो हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, न कि उसे समाप्त करना है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ना, निवेदन है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से ये बनाई जाती है, उसका क्या महत्व है ना, और क्यों ये किया जाता है। तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है ना, और हमें इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम अभी तक ग्रामर पुस्तक पढ़ते आ रहे थे, है ना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक, है ना, मयूर पंख पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में रिवीजन करवाया था, लेकिन आज मैं मयूर पंख करवा रही हूँ। सब लोग अपनी पुस्तक निकालें। मैंने पिछली क्लास में बोला भी था, और आप मुझे ग्रामर का बताएं तो फिर मैं वापस उसका रिवीजन करवाते रहूँगी, है ना, और बिल्कुल करवाऊँगी। थोड़ा सा इधर से पढ़ेंगे, फिर वापस रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो ग्रामर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 36 पे, मेरी पहली केरल यात्रा, है ना, मेरी पहली केरल यात्रा। सभी लोग पेज नंबर 36 निकालें। पिछली क्लास में हमारा माँ पाठ हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। मेरी पहली केरल यात्रा। आप लोगों ने नाम सुना है केरल का? केरल क्या है? केरल एक स्टेट है, राज्य है ना। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, ऐसे केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, है ना, अलग अलग राज्य हैं। तो इसमें हमें केरल के बारे में बताया गया। आपको पता है ना केरल में
क्या फेमस है ना। एक तो वहाँ का नारियल पानी जो कि अब हम लोग भी पीने लगे हैं। फिर सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ का इडली सांभर, है ना। वहाँ की फेमस डिश है इडली सांभर। और वहाँ का फेस्टिवल कौन सा है, पोंगल। तो देखो हर राज्य का अपना एक फेस्टिवल, अपना एक त्यौहार होता है और लोग उसे धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ क्या होता है, गणगौर होती है। तो वहाँ का जो लोकल वाला होता है ना, जो प्रांतीय क्या बोलते हैं उसको, उस तरह का जो त्यौहार होता है उसे सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। मेरी पहली केरल यात्रा पार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें केरल की यात्रा के बारे में बताया गया है। आप लोग भी जब गर्मी की छुट्टियां लगती है तो अपने पेरेंट्स के साथ नई नई जगह घूमने जाते हो। तो हमें घूमना नहीं है केवल, है ना। मैंने आपको क्लास में भी बताती हूँ कि जब हम घूमने जाते हैं तो घूमने जा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बस अपना खाना कुरकुरे चिप्स लिया और गाड़ी में बैठ के उसे खाते रहते हैं। सबसे पहली बात, जब आप लोग घूमने जा रहे हैं तो बाहर के नज़ारे देखो, है ना। और आपको अलग अलग तरह के पेड़ नज़र आएंगे, है ना। आपको वहाँ की जलवायु, वहाँ के पहाड़ी इलाके के बारे में, वहाँ की हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की फेमस जगह क्या है, उनका क्या महत्व है ना। फिर जब हम जाते हैं तो हमें सिर्फ केवल फ़ोटोशूट, है ना, और खाने पीने पे और अच्छे अच्छे पहनने पे ध्यान नहीं देना है। हम क्यों जाते हैं, ताकि हम वहाँ की संस्कृति, है ना, वहाँ की जो धरोहरें हैं, है ना, पुरातन धरोहर है, तो उनके बारे में जान सके। उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि ये क्यों बना था, कब बना था, इसका क्या महत्व है। तो आज हम इसी की बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरी पहली केरल यात्रा। आप लोग भी घूमने जाते हो तो मैम बोलती है ना कि जब भी घूमने जाओ तो अपने साथ एक डायरी लेके जाना चाहिए और उसमें सारी बातें नोट करके लाना चाहिए कि हमने किस डेट को, किस तारीख को कहाँ घूमे, है ना, क्या क्या देखा वहाँ पे, उसका क्या महत्व है ना। ऐसा नहीं कि बस गए हैं आके भूल गए, भूलना नहीं है, उन चीज़ों को याद रखना है। घूमने से मतलब है कि हम देश विदेश की जानकारी हमें मिलती है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। बस यूँ नहीं कि घूमाए, खा पिया, एंजॉय कराए, फ़ोटो खींच ली, हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे, है ना। मैं आपको 1 बाय 1 लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी, अपनी फिंगर बुक पे रखते जाएंगे, है ना, और ध्यान से सुनेंगे, दोहराएंगे और एक पेंसिल साथ में लेके बैठना है। जो आपको कठिन शब्द लग रहा है आपको, उसको आपको रेखा खींचना है ना। रेखा खींचा मीन्स अंडरलाइन करना है। और फिर जब मैं होमवर्क देगी कि कठिन शब्द लिखे तो उसे लिख लेना है। अब देखिए, हम सभी घूमने के शौकीन होते हैं। हमारा देश भौगोलिक विविधताओं से भरा है ना। भौगोलिक विविधताएँ, कहीं बहुत ठंड होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत बारिश होती है। तो ये भौगोलिक विषमताएँ हैं ना। अलग अलग तरह की जलवायु हर जगह होती है, वह बहुत ही सुंदर है ना। और वो हर जगह अपने आप में बहुत सुंदर है ना। आप चाहते हो ना कि जब हम कहीं किसी पहाड़ी इलाके पर जाते तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे को देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग कभी वहाँ पे गए हो कुल्लू मनाली, तो वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ तो हम देख के बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा। घर में तो हम थोड़ी थोड़ी बर्फ़ देखते हैं और प्राकृतिक सुंदरता देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। कितने सुंदर पहाड़ है, पर्वत है, अच्छे झरने बह रहे हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता हमारे मन को बहुत खुश करती है, आनंदित करती है। तो ये वहाँ की भौगोलिक संरचना होती है जो हर जगह को अलग अलग बनाती। कहीं देखते हैं तो बड़े बड़े समुद्र हैं, है ना, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं। हर जगह की अलग अलग जलवायु होती है। माता पिता के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में घूमने के लिए अवश्य जाना चाहिए, है ना। और घूमने जाने के लिए उन सबको हमें देखना भी चाहिए। यदि आपको भ्रमण का मौका मिले तो आप लोग कहाँ जाएंगे और क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैम के साथ दोहराएंगे, ठीक है। मेरा नाम श्रुति
केरल के एक खूबसूरत गांव में हुआ था। इसमें एक बच्ची है श्रुति, वो बता रही है कि मेरा नाम श्रुति है और मेरे पिताजी का जन्म केरल के खूबसूरत गांव में हुआ था। यह गांव तिरुअनंतपुरम, केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या राज्य है, उसकी क्या राजधानी है, हर चीज़ वहाँ की क्या बोली है, क्या भाषा बोली जाती है वहाँ पे, क्या पहना जाता है, क्या खाया जाता है, हर जानकारी होना चाहिए, है ना। तो यह गांव तिरुअनंतपुरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव तिरुअनंतपुरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है ना। अभी मैंने बताया ना कि तिरुअनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है ना। तो हमें पाठ पढ़ते वक्त नॉलेज भी हमारा बढ़ रहा है, केवल हम ये नहीं पढ़ रहे कि क्या हो रहा है, पुस्तक से हमारा नॉलेज बढ़ता है। सब लोग मैम के साथ दोहराते जाएंगे, है ना। यह क्या है? तिरुअनंतपुरम से 30 किलोमीटर दूर है और तिरुअनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। मेरे दादा दादी और चाचा चाची अभी भी वहीं रहते हैं। बच्ची बता रही है कि उसके पापा का जन्म केरल में ही हुआ है, केरल के एक खूबसूरत गांव में हुआ है, और उसके दादा दादी चाचा चाची केरल में ही अभी भी रहते हैं। हमारे गांव का नाम पोवार है। उसके गांव का नाम क्या है? पोवार, जो कि तिरुअनंतपुरम से 30 किलोमीटर दूर है। हर चीज़ पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर दूर है ना, किसके पास है। इस समझ में आप कहीं जाते हो तो आपको बताने आना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, है ना, इस गांव में रहते हैं और ये खरगोन से इतने किलोमीटर दूर। आई बात समझ में? अब आ जाइए पेज नंबर 37 में। मेरे पापा दिल्ली में नौकरी करते हैं। अब उसके पापा कहाँ नौकरी करते हैं? दिल्ली में। हमारा परिवार दिल्ली में ही रहता है। बच्ची बता रही है कि नौकरी जब उसके पापा करते हैं तो जहाँ पापा की नौकरी होती है हम लोग वहीं रहते हैं ना। बहुत से बच्चों की पापा की नौकरी होती है, जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता है वो अपने पापा मम्मी के साथ वहीं चले जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पे रहना पड़ता है। तो वो बता रही है कि मेरे पापा की नौकरी दिल्ली में है और हम वहीं हमारे साथ पापा के साथ रहते हैं। पिछले महीने दादाजी का फ़ोन आया था। बच्ची ने बताया कि पिछले महीने उसके दादाजी का फ़ोन आया था। उन्होंने हम सबको कुछ दिन के लिए गांव में रहने के लिए बुलाया था। देखिए, जब छुट्टी लगती है तो सभी लोग सामान्यतः घूमने तो जाते ही हैं, लेकिन जो बच्चे अपने दादी दादा के साथ नहीं रहते, नानी नाना के साथ नहीं रहते, तो छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने नानी नाना दादी दादा के घर जाते हो ना आप लोग भी। तो उसके भी दादाजी का फ़ोन आया था और उन्होंने बच्चों को कहाँ बुलाया था? अपने गांव पोवार बुलाया था। हमारी छुट्टियाँ थी, इसलिए पापा ने गांव जाने की तैयारी कर ली। छुट्टियाँ थी तो उन्होंने क्या किया? उसके पापा ने गांव जाने की तैयारी कर ली। 4 दिन बाद रेलगाड़ी की छुक छुक के साथ हम सब पोवार गांव के लिए रवाना हो गए। अब पापा ने तैयारी की मीन्स रिजर्वेशन कराना पड़ता है। जब हम ट्रेन से कहीं जाते हैं तो सीट बुक करनी पड़ती है, क्योंकि 1 से 2 दिन 2-3 दिन के सफ़र के लिए हमें आरामदायक सफ़र होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करवा लेते हैं? पहले से ही रिजर्वेशन करवा लेते हैं, है ना। तो उसके लिए हम अपनी सीट अपनी रिज़र्व कर लेते हैं और फिर आराम से सोते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए जाते हैं। तो 4 दिन बाद रेलगाड़ी की छुक छुक के साथ हम सब पोवार गांव के लिए रवाना हो गए। जब आप लोग कहीं जाते हो तो आपको बहुत उत्सुकता रहती है ना कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे, कैसा होगा, देखने की बहुत उत्सुकता रहती है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं जानते उसके लिए जिज्ञासा होती है। तो इसी तरह की जिज्ञासा हमेशा रखना चाहिए। पढ़ने के लिए, है ना, कहीं भी जा रहे उसके लिए, जीवन में
में हमेशा इस तरह की जिज्ञासा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। क्लास की जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि कल क्लास में क्या होगा, क्या पढ़ाएगी मैम, कोई से भी सब्जेक्ट में, है ना। तो मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए यह सफ़र इतना रोचक था कि मैं बता नहीं सकती, है ना। आप लोग भी बहुत खुश होते हो, मुझे पता है ना, क्योंकि यह हमारी सबका स्वभाव होता है, मानव का स्वभाव होता है कि जब हम कहीं, क्योंकि जब हम घूमने जा रहे हैं तो हम रिलैक्स हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आराम से खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना, बहुत उत्सुक होते हैं ना कि पता नहीं वहाँ कब पहुँचेंगे, है ना, और किस तरह से वहाँ के नज़ारे होंगे, है ना। मैं भी जब एक बार छोटी थी तो अपने मम्मी पापा के साथ बेंगलोर गई थी, तो मुझे बहुत उत्सुकता थी। कहते हैं ग्रीन सिटी है, तो मैं देखना चाहती थी किस तरह ग्रीन सिटी है, क्यों कहा जाता है। और मैंने उसकी पहले ही उस समय पे, हमारे छोटे समय में इतना मोबाइल का नहीं था, एक एटलस था मेरे पास, एटलस से हमें पता चलता है कि कितनी दूरी पे है, उसके आसपास क्या क्या है। तो मैंने एक पुस्तक थी मेरे पास, उसमें से एटलस में भी देखा कि वहाँ क्या क्या है, जबकि मैं बहुत छोटी थी, और मैंने उसमें सारी चीज़ें देखी कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है। तो उसके लिए मैं भी बहुत 8 दिन पहले से बहुत उत्सुक थी, है ना, और मैंने भी अच्छी तैयारी की थी, और एक मैं डायरी और पेन लेके गई थी। पापा ने मुझे बताया था कि जब हम जाएंगे तो हर बच्चा वहाँ की सारी जानकारी दिन भर शाम को बैठ के अपनी डायरी में लिखेगा, और वो डायरी मेरे पास आज भी है ना। तो आप लोग भी इस तरह की आदत रखना चाहिए। तो वो दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे, है ना, बहुत उत्सुक थे जाने के लिए, और उनके लिए ये सफ़र बहुत रोचक था। जब हमारी रेलगाड़ी अलग अलग स्टेशनों से होकर गुजर रही थी, तब मेरे और मेरे भाई के लिए यह स्वप्न लोक के शहर जैसा था, है ना। बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोग भी जब जाते हो अपने माता पिता के साथ तो आपको बहुत मज़ा आता है, ट्रेन में आराम से बैठ के जा रहे हैं, है ना, बाहर के नज़ारे देखते हैं, अच्छा अच्छा खाते जाते हैं। आजकल तो मोबाइल है, वो देखते जाओ, लेकिन अच्छी अच्छी पुस्तक भी साथ में रख लो कि जब हम लोगों को लगे कि अब बोर हो रहे हैं तो अच्छी पुस्तक पढ़ लेना चाहिए, है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम तो हमेशा ही पढ़ाई की बात करती है। अरे पढ़ाई की मत करो, अच्छी कार्टून वाली बुक भी पढ़ सकते हो आप लोग, तो आपको मनोरंजन होगा उससे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे केरल ये लोग पहुँच गए हैं, है ना, पिक्चर बताया गया है। यहाँ पे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे नारियल, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में नारियल रखे हुए भी है। ये सब ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं, है ना, और बच्चे ये बाहर देख रहे हैं। पहुँच गए हैं वो लोग, और वहाँ उन्हें लेने के लिए उनके रिलेटिव आए हुए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ना हमें यहाँ सीन देख करके। तो उनको भी वो स्वप्न लोक जैसा था। स्वप्न लोक मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, और बहुत सुंदर जगह है। सपने कैसे होते हैं हमारे, जिसमें हम बहुत सुंदर सुंदर जगहों की इमेजिन करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा स्वप्न लोक जैसा था। हमको भी ऐसे ही लगता है, आप लोगों को भी सेम ऐसा लगता होगा। देखिए कितना सुंदर जगह है ना, पूरे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, है ना। फिर यहाँ पे एक नदी है, उसके अंदर एक नाव चल रही है, कितना सुंदर दृश्य है ना। मन कर रहा है ना कि हम भी चले जाएं केरल। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं भी चले जाऊं केरल। तो अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 38 पे, है ना। सभी लोग मेरे साथ आ जाइए, पेज नंबर 38, है ना। अब इस पूरी यात्रा के दौरान हम सब कब सोए कब जागे कुछ याद नहीं, है ना। अब ट्रेन चलती जाती है, जब हमारा मन होता है कभी हम सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, पता नहीं चलता ना टाइम का। और लगभग 54 घंटे की यात्रा करके हम तिरुवनंतपुरम पहुँचे। देखिए जब हम कहीं छोटे गांव में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, है ना। रेल का स्टेशन कहाँ था, क्योंकि वो हर गांव नहीं जाती, बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकती है। तो वो कहाँ पहुँचे, तिरुवनंतपुरम, है ना। इसके बाद बस से लगभग आधे घंटे का सफ़र, और हम पहुँच गए पोवार। और तिरुवनंतपुरम पहुँचने के बाद वहाँ से बस में बैठे, और बस आधे घंटे की रास्ता था और वो पोवार पहुँच गए।
चाचा जी हमें लेने आए थे, हम बहुत थक गए थे। और उन्हें क्या हुआ था, चाचा जी लेने आए थे। जब हम सफ़र करके जाते हैं तो हम थक जाते हैं ना, अच्छे से सो नहीं पाते। सोते तो ज़रूर है लेकिन घर जैसा नहीं रहता ना, तो अच्छे से सो नहीं पाते, अच्छे से नहा नहीं पाते, खा नहीं पाते। तो सफ़र की थकान उन्हें भी हो गई थी। घर पहुंचकर खाना खाकर हम सो गए। और सबने क्या किया, घर गए और पहले उन्होंने खाना खाया, रात हो गई थी। सबने पहले अच्छे से आराम किया। कहीं हम जाते हैं तो एकदम से कभी घूमने नहीं जाना चाहिए, पहले हमारी सफ़र की थकान दूर करना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे एकदम घूमते घूमते रहेंगे। तो उन लोगों ने भी ऐसे ही किया, पहले वहाँ पहुँचे, खाना खाया और सब आराम से सो गए। तो उनकी थकान पूरी ख़त्म हो गई। अगली सुबह बहुत सुखद थी, सुखद यानी सुख देने वाली, बहुत सुख देने वाली थी। हम सब परिवार के साथ घूमने निकल पड़े। हम सब उनका जितना परिवार था सब एक साथ घूमने निकले। अपने खेत मैदान देखने के बाद, देखो गांव में क्या होता है, खेत भी होते हैं, तो उनके भी खेत थे। उन्होंने खेत मैदान देखने के बाद गांव के समीप वाले भद्रकाली देवी का प्राचीन मंदिर देखने गए। और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, भद्रकाली माता का, देवी माता का प्राचीन मंदिर देखा। प्राचीन यानी जो बहुत पुराना था, है ना। हमारे भारत में प्राचीन संस्कृति अभी तक है, प्राचीन बहुत पुराने मंदिर है हमारे यहाँ। फिर हम सब नैयार नदी देखने गए, है ना। मुझे लगता है कि जो चित्र दिया है ये नैयार नदी का ही दिया हुआ है। ये जो दिखते है ना, बोर्ड दिख रही है, ये नदी दिख रही है, तो ये क्या है, नैयार नदी, है ना। यह नदी हमारे गांव से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। यह नदी देखिए हमारे गांव से होकर बहती है और अरब सागर में, कितना नॉलेज, कितनी अच्छी बात है कि वहाँ नैयार नदी है और वो नदी गांव से बहती हुई कहाँ, कौन से सागर में मिलती है, आपको पता है ना, सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है, तो वो अरब सागर में मिलती है ना। तो बच्चों, हमें हर चीज़ का बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदी है, किस समुद्र में मिलती है। तो केवल हम घूमने जा रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि हमने क्या वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाई है, केवल खा पी के नहीं आ गए हैं, है ना। हमें वहाँ की हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कौन सी नदी है खरगोन में, हमें ये पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है ना। अब काफ़ी मज़ा आया। यह मेरी पहली केरल यात्रा थी, है ना। उसके दादी दादा केरल में रहते थे, लेकिन छोटी सी जब वह बड़ी हुई तो उसने पहली बार केरल गई और यह यात्रा उसकी बहुत अच्छी यात्रा थी। इस यात्रा के सुखद अनुभव दादा दादी चाचा चाची के स्नेह आशीष के साथ हम सब दिल्ली लौट आए। और वहाँ पे घूमने की उसकी यात्रा उसे बहुत सुखद थी, बहुत ही सभी के अनुभव वहाँ का बहुत अच्छा था उसके पास। और उससे दादा दादी चाचा चाची का स्नेह आशीष ने प्यार भरा आशीर्वाद सबका उनके साथ था। हम कहीं जाते हैं तो हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो बहुत खुश होते हैं ना, हम भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो जब हम दूर रहते हैं और जब बहुत दिन में मिलते हैं तो वो भी हमें बहुत प्यार देते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने अपनी पहली केरल यात्रा के बारे में बताया, है ना। अब इस पाठ को आपको पढ़ना है ना, हर बार की तरह मैंने तो पढ़ा है, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है। कठिन शब्दों को जो छाटे हैं, अगर नहीं छाटे हैं अभी तो आपको क्या करना है, छाट के लिखना है। तो आप पहले तो इसका होमवर्क लिख लीजिए। पाठ का वाचन करें, एवं कठिन शब्द छाट कर लिखें। कठिन शब्द
शब्दार्थ लिखेंगे। तो आज का हमारा इस क्लास का वर्क यहीं पे समाप्त होता है ना। आप लोग ये वर्क लिख लीजिए पहले अच्छे से, और कठिन शब्द लिख के रखेंगे, डेट डालेंगे, पार्ट का नाम डालेंगे, प्रॉपर वर्क करने की आदत डालें, है ना। हर बार मैम बोलती है और आपको अच्छे से करना है ना। इसे आप लिखिए तो भूलेंगे नहीं, है ना। हमेशा होमवर्क की एक अलग से डायरी आप बना लीजिए, घर पे आपके पास बहुत सारी होगी, रफ कॉपी डायरी भी घर में होती है, छोटी मोटी पतली सी, बना लो और ये लिख लिया करो, ताकि आपको याद रहेगा कि हमें क्या करना है ना। इसे आप लिख लें 2 मिनट में। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय बाय, गुड डे, है ना। घर में रहें, स्वस्थ रहें।